अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और साथ जो है दूसरी बिल्डिंग है जहांगीर मल्टीप्लेक्स, जिसमें पाक अमेरिकन हॉस्पिटल भी है और साथ जो है फूड स्पॉट भी है और फार्मेसी है नीचे, मुख्तलिफ़ फार्मेसीज़। तो इधर से अंडरपास शुरू हो जाता है। तो आइए आगे शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट में कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। इससे पहले मैंने पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो राइट साइड से और अभी मैं लेफ़्ट साइड से पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो बना रहा हूँ। तो वो वीडियो जो मैंने बनाई थी चंद दिन पहले, तो वो मैंने राइट साइड, अभी मैं लेफ़्ट साइड से बनाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इधर से मैं जिधर से शुरू करता हूँ, ये दोनों तरफ जो है बैरियर की दीवारें जो है इन्होंने बनाई है और सेंटर में भी इन्होंने बैरियर की दीवार जो है वो जो है बनाना शुरू किया, आगे तक लेके गए। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं जो लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं, मेरी जो लेफ़्ट साइड पर जो ट्रैफिक का जो गाड़ियाँ जा रही है, ये जो है ये रावलपिंडी से गाड़ी आ रही है और पेशावर की तरफ और लाहौर की तरफ मोटरवे की तरफ जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जिस जगह ट्रैक करने जा रहा हूँ, ये साइड पर बैरियर के बाहर यानी अंडरपास से बाहर जो एक ट्रैक है उसकी फिलिंग हुई है। तो ये ट्रैक रोड के साथ ये बनाएंगे। तो ये इधर से मैं जा रहा हूँ। बाकी अंदर जो अंडरपास का काम हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। दोनों तरफ और सेंटर में बैरियर का काम हुआ है। तकरीबन काम जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। मैं डेली के हिसाब से आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम पर अपडेट्स मिल जाए। तो ये आप देख सकते हैं, काम बहुत तेज़ी से जा रहा है और बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। तो ये है कि इंशाल्लाह काम और ये प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी इख्तिताम को पहुँच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट इन्होंने लपेट में लिया है और बहुत तेज़ काम शुरू है। तो ये आगे तक मैं आपको दिखाता हूँ एंड तक, ताकि पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो आप देख लें और आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, मालूम हो जाए कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। बहरहाल काम जो जिस तेज़ी से जा रहा है, तो इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रोजेक्ट इख्तिताम को पहुँच जाएगा। इधर तक जो है ये बैरियर की दीवार पहुँचे, आगे जो है ये स्टील लगे, नीचे जो है कंक्रीट हो चुका है और ये ऊपर जो बैरियर का काम ही जारी है। बाकी सेंटर में आप देख सकते हैं, ये जो सेंटर की दीवार है बैरियर की, वो भी आगे तक इन्होंने लेके गया है और कर रहे हैं। बाकी राइट साइड पर जो बैरियर की दीवार है वो भी आप देख सकते हैं, इधर तक काम हो चुका है और आगे लेके जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह काम है, थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको प्रेडिक्शन दिया था कि काम बहुत तेज़ी से जारी है और इतने अरसे में ख़त्म हो जाएगा। तो चंद वजूहात की बिना पर जो है थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों में होता है, लेकिन काम बहरहाल इनका बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रोजेक्ट जो है ये इख्तिताम को पहुंच जाएगा। तो बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो चुका होगा, या काम किसी वजह से काम जो है थोड़ा रुका होगा, उसकी वजह से थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वो मतलब इसका ये होगा कि अगर महीने में ख़त्म हो सकता है 1.5 महीने में ख़त्म हो जाए, हो सके 10-15 दिन और भी ज़्यादा लग जाए। उसमें वो बात ही है कि मुख्तलिफ रीज़न हो सकते हैं। काम अगर रुक जाए तो वो या बारिश हो जाए किसी जगह और उधर जो है पानी खड़ा हो या कीचड़ हो या उसमें काम नहीं हो सकता, तो उस वजह से भी डिले हो सकता है। तो बीच में ऐसे दिन भी आए हैं, तो उस वजह से थोड़ा काम डिले भी हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, बीच में जो है दोनों तरफ दीवारों का काम हो चुका है और सिर्फ बैरियर का काम शुरू है और सेंटर में भी बैरियर का काम शुरू है। तो ये आगे मैं जा रहा हूँ ये फुल की तरफ। ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पर जो आप देख सकते हैं, ये अनवर हाइट्स की बिल्डिंग है, उसके साथ जो है आगे अगर आप देख ले तो ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये
ये पंजाब कैश एंड कैरी है इधर ये, और ये साथ जो है फेयर डील मार्केटिंग का ऑफिस है, और साथ जो है तंदूरी है, और आगे जो है खैबर शनवारी का हाउस भी है ये सामने आप देख सकते हैं। तो ये और साथ जो है अस्करी बैंक भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इधर मौजूद है। आगे एलाइड बैंक भी है, आप देख सकते हैं ये। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इधर मौजूद है। तो अभी मैं जो है आपको दिखाता हूँ, और ये जो जिधर ब्रिज बन रहा है उस तरफ मैं नज़दीक हो रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये जो साइडों वाले दीवारें हैं वो तकरीबन टॉप तक पहुँच चुके हैं, सिर्फ उनके ऊपर जो बैरियर का काम है वो शुरू है, और इंशाल्लाह ये भी चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा। बाकी ब्रिज का काम है, ब्रिज के काम पर तो जो दीवारों पर काम शुरू है कंक्रीट का, शटरिंग का और कंक्रीट का, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये इधर तक मैं तकरीबन ब्रिज तक पहुँच चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं जिधर मैं जा रहा हूँ ये बिल्कुल पुल के करीब हूँ, और ये मैं आपको काम दिखाता हूँ। तो ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं सामने जो है ये गोल्डा मोड़ है, जिधर सुजुकी या कड़ी है जो कश्मीर हाईवे की तरफ जा रही है, ये आप देख सकते हैं। तो और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है आप देख सकते हैं ये अनवर हाइट्स की बिल्डिंग है, और इसके साथ जो है ये I-14 की तरफ ये, और I-15 और I-16 की तरफ ये रोड जा रही है। तो इधर से आगे जो है I-14 में आजी कैम्प भी है, मशहूर जगह है, और ये साथ पंजाब के फैमिली कैश एंड कैरी बड़ी मार्केट है, और इधर जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट है, होटल्स है, जो ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है उसमें। बाकी आगे आप देख सकते हैं ये गुडविल स्वीट्स बेकरी भी है, और ये साथ जो है चीज़ें जो पिज़्ज़ा और ये चीज़ें बनाते हैं, ये वही होटल है, और आगे एलाइड बैंक है। ये सारी फैसिलिटीज़ तो मौजूद है। दूसरी तरफ भी इस तरह छोटा गुलाब कैफ़े है रेस्टोरेंट, ये आप देख सकते हैं ये छोटा गुलाब कैफ़े, और साथ जो है पाकिस्तान रेस्टोरेंट भी है, और ये पूरा फैसिलिटीज़ है। और साथ आगे जो है अल्लाहू रेस्टोरेंट भी है, और उस तरफ जो है ये गोल्डा मोड़ है, और ये इधर से सुजुकिया आगे जाती है ऊपर इस्लामाबाद की तरफ, और ये कश्मीर हाईवे की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं। और ये मैं आपको अभी पुल का काम दिखाता हूँ। ये जो पुल का काम है आप देख सकते हैं, इधर तक ये दीवार जो साइड की दीवार है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, जिधर से अंडरपास उधर से लेकर इधर तक ये भी पहुंच चुकी है ये दीवार, और दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं दीवारें ऊपर टॉप तक जो है उसका जो कंक्रीट है उसका पहुंच गया है। बाकी सेंटर की दीवार का काम मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये कंक्रीट का काम उसका ऊपर तक हो चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर बाकी है, इंशाल्लाह ये भी चंद दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, और आगे तक इन्होंने ये कंक्रीट लेके गया है। बाकी मेरी तरफ जो दीवार है इसका काम भी नीचे हो चुका है, ऊपर ये अभी शटरिंग का काम कर रहे हैं, तो इस पर भी कंक्रीट का काम जो है कर लेगा। बाकी इधर आप देख सकते हैं काम पूरा जोर शोर से जो है जारी है। तो पूरा प्रोजेक्ट का काम मैंने आपको दिखाना है ताकि आप लोगों को तसल्ली मिल जाए, मालूमात हासिल हो जाए, ख़ुसूसन इन्वेस्टर हज़रात को, कारोबारी हज़रात को, जो इधर I-14, I-15, I-16 और इस एरिया के आगे पीछे जो लोग हैं, जो रिहायशी है, सबको मालूमात हासिल हो जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना काम बाकी है, कितना हो रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अंडरपास के ऊपर जो पुल का काम है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा इन्होंने काम को लपेट में लिया है। ये आप देख सकते हैं सेंटर की दीवार पर इन्होंने शटरिंग जो है बांधी हुई है, लगाई है। तो इसका जो कंक्रीट का काम है ये भी अभी हो सकता है आज हो जाए। तो बाकी ब्रिज के लिए जो पुल की जो छत है उसके लिए उन्होंने बस तकरीबन काम जो है कंप्लीट होने वाला है। ये सिर्फ दीवारों का काम है, ये टॉप तक पहुँचने का, इधर कालम शालम जो है वो भी कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आप देख ले, ये जो है बिल्कुल में वो ब्रिज इधर ख़त्म हो रहा है, उस तरफ जो है गोल्डा मोड़ है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है।
नीचे आप देख सकते हैं जो कंक्रीट का इनका काम है ब्रिज से पेशावर की तरफ, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो इधर से ये इन्होंने EPCC किया है, आगे से ये कर रहे हैं, स्टील का काम भी कर रहे हैं और ये कंक्रीट का साथ साथ हो रहा है। तो आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लें, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। आगे कंक्रीट का काम भी आपको दिखाता हूँ, जो रात का इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है वो भी दिखाता हूँ। आप देख लेंगे कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रेश कंक्रीट का काम हो चुका है। ये आप नीचे देख सकते हैं ये वाला, और ये इधर तक दीवार जो है, मेरी तरफ जो दीवार है, ये स्टील आप देख सकते हैं, ये इधर तक इन्होंने ये काम इधर तक पहुंचाया है। और बीच में जो छोटा सा टुकड़ा है, ये ब्रिज तक, ये छोटा सा मेरी तरफ। अभी नीचे जो है मैं इस तरफ हूँ, वो आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो दूसरी तरफ से नज़र आता है। तो ये इधर तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टील है, ये आप देख सकते हैं, मैं जिधर खड़ा हूँ ये वाली स्टील, ये इधर तक दीवार पहुँच चुके हैं। और छोटा सा टुकड़ा जो है बीच में, आगे ये आप देख रहे हैं स्टील का काम, ये और कंक्रीट भी हो चुका है पूरा। तो ये पूरा काम कंक्रीट का इन्होंने लपेट में लिया है। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, आगे से इन्होंने जो बीच की पट्टी है, जो इस पर भी कंक्रीट का काम शुरू किया है, मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, काम बहुत ज़ोर शोर से शुरू है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह अख्ताम को पहुँच जाए। करीब इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है अख्ताम को पहुँचने वाला है, और बहुत जल्द ये जो है ये लोगों को जो 14, 15, 16 और इधर से के जो कारोबार इधर आते हैं या आने जाने वाले लोग हैं, सबको ये फैसिलिटीज़ जो है मुहैया की जाएगी। तो ये अंडरपास इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा बहुत कम टाइम में। तो अभी आप देख सकते हैं, ये जो दीवार का काम है इन्होंने पूरा इधर तक लेके आया, और ये ऊपर जो है सिर्फ बैरियर का काम है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो बैरियर का काम इन्होंने किया है, और सिर्फ ये छोटा सा टुकड़ा बाकी है जो ब्रिज तक है। बाकी आगे आप देख सकते हैं ये पूरा बैरियर का काम जो है शुरू से इधर तक हो चुका है। और बीच में जो कंक्रीट का काम है वो भी इन्होंने आगे से बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है। जो बीच की पट्टी है वो भी आपको दिखाता हूँ आगे जाके। तो आगे जा रहे हैं ताकि आपको मालूमात हासिल हो जाए कि ये कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। तो ये आप देख सकते हैं, काम बहुत तेज़ी से जारी है, बहुत तेज़ी से। तो ये इंशाअल्लाह काम जो है इन्होंने बहुत ही तेज़ी से लपेट में लिया और बहुत तेज़ी से लेके जा रहे हैं। तो लाजिम बात है, काम पर तो टाइम लगना है। तो या किसी वजह से अगर थोड़ा डिले हो जाए तो ये इसमें दुनियाई कामों में इस तरह आता जाता है। तो बाकी काम आपको डेली के हिसाब से जो अपडेट्स मिलता है, तो उस हिसाब से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि काम वाकई जारी है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत काम डिले हो जाए किसी जो हाथ की बिना पर, तो क्योंकि 100 मसले आ सकते हैं बीच में। कभी बारिश होती है, कभी छुट्टी भी होती है, कभी मतलब एक काम पर ज़्यादा जोर देते हैं, दूसरे काम को थोड़ा बहुत वो या तो लेट हो जाता है किसी वजह से। तो इसी वजह से प्रोजेक्टों में इस तरह होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख लें तो आपको जो डेली के हिसाब से वीडियो मिलती है, तो उसमें ये आपको पता चलता है कि वही काम वाकई हो रहा है, यानी काम इन्होंने रोका नहीं है। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं लाजिमी ये बताता हूँ, खुसूसन वो इन्वेस्टर्स को, खुसूसन जो है ओवरसीज़ जो मेरे भाई हैं उनको भी, कि जो इसके साथ जो रिलेटेड बात होती है वो है I-14, I-15, I-16 सेक्टर जो CBA के सेक्टर है। और आजकल जो है रेट थोड़ा मुनासिब है हालात के हिसाब से, तो उसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम है। और जब ये अंडरपास बन जाए तो इसका इंशाल्लाह जंप लगने वाला है। तो इसलिए मेरा मशवरा है ओवरसीज़ भाइयों को कि आप लोग जो है इधर इन्वेस्टमेंट करें। तो I-14, I-15, I-16, तो इसका जो रेट का हिसाब है मैं आपको बताता हूँ कि जो 5 मरले का प्लाट है I-14 में, ये बिल्कुल GT रोड के साथ नज़दीक है। तो इसमें तकरीबन 1 करोड़ के प्लस माइनस में है। और जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर मैं आपको मशवरा दे दूँ तो I-15, I-16, I-15 में अभी कब्ज़ा दे रहे हैं, उधर डेवलपमेंट हो चुके हैं, गलियाँ शलियाँ बनी है, लेकिन अभी कब्ज़ा अभी दे रहे हैं।
इसके साथ जो आइसोला है, आइसोला तो ऑलरेडी इन्होंने कब्जा दे चुका है, लोगों ने घर बनाए हैं और अभी बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं, तो दोनों का तकरीबन रेट बराबर है। तो उसमें 5 मरले का प्लाट आपको मिलेगा 55 लाख से लेकर 75 लाख तक। अगरचे आज से 2 साल पहले रेट बहुत हाई था, जो सबसे अच्छा प्लाट था तो वो 78 लाख का जो है लोगों ने परचेज़ किया है, और मैं मौके पर जाके मैंने वो प्लाट देखे हैं। तो ये है कि आजकल मुल्क के हिसाब से, हालात के हिसाब से तो रेट नीचे आया है। तो आजकल आपको चाहे I-15 हो या I-16 सेक्टर हो, दोनों में आपको 55 लाख से लेकर 75 लाख तक 5 मरला मिल जाता है। और अगर आप 30-60 की बात करें, 30-60 जो प्लाट है साइज़ का, वो आपको मिलेगा 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक। तो उसमें इन्वेस्टमेंट का, उसमें I-15 और I-16 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आगे जो गैप है जंप लगने का वो बहुत ज़्यादा है। वो जो उसमें प्लाट थोड़ा मुनासिब रेट पर है। अगर किसी के पास पैसे थोड़ा ज़्यादा हो, अमाउंट ज़्यादा, अगर वो घर लेना चाहते हैं तो फिर वो जो है I-14 में अगर लेते हैं तो I-14 में भी रेट ठीक है। आपको 5 मरले का जो घर है वो तकरीबन 2.5 करोड़ के प्लस माइनस में मिल जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट भी इसलिए ठीक है कि उसका उसी टाइम रिटर्न शुरू हो जाएगा, किराया शुरू हो जाएगा। और आजकल जो है कम से कम जो I-14 में 5 मरले का जो घर है उसका जो एक पोर्शन है वो कम से कम 35,000 से लेकर 40,000 तक एक पोर्शन मिलता है। फिर 2 पोर्शन का हिसाब लगा कम से कम 70,000 या 80,000, यानी अगर 70,000 का भी लगा दे, 60-70,000 का, तो ये अच्छा रिटर्न है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा है तो वो घर ले ले, उसमें इन्वेस्टमेंट करे। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल से बात बताई कि अभी टाइम है, जिस टाइम ये अंडरपास बन जाए, जंप लग जाए और फिर रेट हाई हो जाए तो उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा अभी है। तो इस वजह से आप लोगों का मेरा मशवरा है तो इन्वेस्टर हज़रात को और ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाइयों को कि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। और अगर मेरी खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसमें ये है कि मैं आपको नंबर देता हूँ अपना। मेरा जो नंबर है 0092 3339459 ये मेरा नंबर है, और इस पर आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ये दोबारा मैं जो है अपना नंबर रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात जो है मुझसे राबिता आराम से आसानी से कर ले। तो 0092 3339459 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो है प्लाट अच्छे लोकेशन में मिलेगा। दूसरी बात, लोकेशन के हिसाब से जो लो प्राइस हो, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको वही चीज़ दूंगा जो आप लोगों को मौके पर फ़ायदा हो। और उसके बाद जो वेरिफिकेशन की बात है, ट्रांसफ़र की बात है, वो भी इंशाल्लाह आसानी से हो जाएगा वो काम। तो ये वीडियो मैंने बना ली, इधर तक मैं पहुंचूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये कंक्रीट जो बीच में जो मैंने आपको बताया था कि रात का जो कंक्रीट का काम है, इन्होंने जो है इधर से शुरू किया है, बीच में जो पट्टी बाकी थी वो आगे तक ये आप देख सकते हैं। स्टील का काम भी हो चुका है और हो रहा है, और ये इधर से जो कंक्रीट कर रहे हैं। तो ये इधर तक मैं पहुंच गया बिल्कुल। मैं अंडरपास का जो बिल्कुल जो अंडरपास की स्टार्टिंग है उस जगह पर मैं पहुंच चुका हूं, और आप देख सकते हैं इधर जो है ये दीवार का काम हो चुका है। बाकी सिर्फ बैरियर का ऊपर जो स्टील इन्होंने छोड़ दिया है, ये काम बैरियर का कंक्रीट का बाकी है, और दूसरी तरफ का जो बैरियर का काम है वो हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम इन्होंने जो है इधर से भी शुरू किया। ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच में पट्टी है, तो ये आप देख लें। तो ये वीडियो थी मैंने आपके लिए बना ली। तो जो मेरे पुराने व्यूवर्स है, वो तो सब्सक्राइबर है, वो तो उनको तो टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती है और वीडियो देखते हैं। जो नए व्यूवर्स है, मेरे प्यारे व्यूवर्स, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को अगर पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आप लोगों को टाइम पर वीडियो मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।